नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आपने अभी हाल ही में अपना आधार में कुछ अपडेट करवाया है या आपका एड्रेस अपडेट हुआ है या आपको कोई भी अपना मोबाइल नंबर या प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना है तो आप घर बैठे कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी बैंक या ब्रांच में जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एसबीआई की नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आप प्रोसीजर बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एसबीआई नेट बैंकिंग गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही ये डालेंगे तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग। यहाँ पे चले जाना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको एक यूज़र नेम पूछा जाएगा। जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूज़र नेम है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के जो भी आपके पासवर्ड है वो डाल लेने हैं। यूज़र नेम डालने के बाद और नेट बैंकिंग के पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, वो कैप्चा आपको डाल देना है। और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ये तीनों प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ये एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। ये वन टाइम पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर जो भी आपने बैंक में दे रखे हैं उस पर आता है। तो इसके लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होना ज़रूरी है। तो ओटीपी मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एसबीआई का नेट बैंकिंग का जो होम पेज है आपको खुल जाता है। यहाँ पे आपकी डिटेल, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके अकाउंट के साथ और कितने एफडी जुड़े हुए हैं या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो 3 लाइन लिख रही है वहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें माई अकाउंट एंड प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे आप माई अकाउंट एंड प्रोफाइल ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ई-केवाईसी थ्रू आधार, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे अकाउंट समरी, स्टेटमेंट, प्रोफाइल में आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी अपडेट करनी है वो दिख जाएगा। एसबीआई का रिवार्ड, सिविल स्कोर, आपको यूपीआई के लिए इनेबल कुछ करना है। इसमें सबसे नीचे आप अगर देखेंगे ई-केवाईसी थ्रू आधार लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आगे का पेज विंडो आपके लिए खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलती है। यहाँ पे आपका ऊपर नाम लिख रखा है और आपको सेलेक्ट एन अकाउंट, अगर आपके इससे 2 अकाउंट है या 1 अकाउंट तो जो भी आपका सेविंग अकाउंट उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अगर सबमिट करते हैं तो आपने आधार में कोई भी अपडेट करवाया, जैसे आपका नाम अपडेट कराया या पता अपडेट कराया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा आ रहा है यूर केवाईसी इज़ अप टू डेट नाउ एंड यू डोंट हैव टू अपडेट एट प्रेजेंट, प्लीज़ कंटिन्यू इफ़ यू वांट टू चेंज द एड्रेस। मतलब मेरी जो केवाईसी अभी पूरी तरह से अपडेट है, मेरे को कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने कोई पता अपडेट करवाया है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैंने अभी कोई पता अपडेट नहीं करवाया तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक नहीं किया है, खाली आपको बताने के लिए बस इतना प्रोसेस किया है। अगर आपने कोई आधार में पता या कुछ अपडेट करवाया है तो उसको कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे आधार की पीडीएफ या जेपीजी इमेज आपको अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देना है। तो आपका जो एड्रेस है या जो भी आधार में अपडेट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपको ब्रांच में जाने की, एसबीआई या बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस तरह से आप घर बैठे जो है अपना आधार का अपडेट जो है वो बैंक में अपडेट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।